तुम लोगों को तो पिताजी और चाचा के कीर्ति का फल मिला है, नहीं तो यह लामास नहीं खा पाते। दादी माँ को धन्यवाद दो। धन्यवाद दादी माँ। अच्छे बच्चे हो, खाओ। मैं एक प्रतिष्ठित 985 चीनी साहित्य की डॉक्टरेट हूं। एक दिन अचानक समय में यात्रा करके यह 8 साल का बच्चा कैसे बन गया? हाय, जीवन भी इतना कठिन है। कठिनाई ही सही, परिवार मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। धन्यवाद माँ। धन्यवाद दादी जी। कैसे? क्या इस साल सूची में नाम है? हटो। 10 साल से परीक्षा दे रहे हो, अभी भी छात्र ही हो। वाह, कमाल की प्रतिभा है। क्या इस साल भी नहीं पास हुए? अरे पुरानी कुसुम देवी, मैं तुमसे सीधी बात करता हूं। इस साल तुम्हारे घर से 2 लोग सेना में जाएंगे। लेकिन एक बात है, 5 तोला चांदी देकर एक आदमी बच सकता है। अगर तुम चाहते हो कि ये 2 निकम्मे पढ़ाई जारी रखें, तो जल्दी से चांदी का इंतजाम करो। क्या तुम समझ गए? निकम्मा, ये 10 तोले चांदी हम कहां से लाएं? हर काम छोटा है, सिर्फ पढ़ाई ही बड़ी चीज है। मां, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। मां, मैं तुम्हें फिर शर्मिंदा नहीं कर सकता। मां, मैं भी परीक्षा नहीं दूंगा। भले ही हमारी सारी संपत्ति खत्म हो जाए, हमें बोशान और झोंगुवान को सफल अधिकारी बनाना ही होगा। उठो। अगर चांदी कम पड़े तो मैं जुटा दूंगी। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। मां, ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। यह तुम्हारा एकमात्र गहना है। अगर तुमने इसे बेच दिया, तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। मां, कंगन पर्याप्त नहीं है, तो हम घर और जमीन बेच देंगे। यहां तक कि मेरी बूढ़ी हड्डियों को भी तोड़ देंगे। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी उठाना है। गरीबी में जन्मी हूं, मेरा वश नहीं चलता। पिछले जन्म की यादों का सही इस्तेमाल करना होगा। पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। मैं अपनी किस्मत जरूर बदलूंगी। महोदय, अंदर आइए। दादी ने पालन पोषण के लिए, पिता और चाचा की पढ़ाई के लिए अपनी आखिरी गहने तक बेच दी। मैं अब क्या करूं? मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। टॉफी, सेब। छोटे मालिक, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो मैं बुजुर्ग माताजी को क्या जवाब दूंगा? युवराज, 1 मिनट रुको। युवराज, धीरे चलो। नहीं जाऊंगा। मैं 3 बार पिटाई खा लूं, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आप पेई परिवार के वह युवराज हैं जिसके घर से 2 विद्वान निकले। किस गोलमटोल लड़की पर नजर है? तुम्हारे पास जो पीले मोटे हैं, ये सब मेरे हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे घर भेजता हूं। एक घर से 2 उत्तीर्ण विद्यार्थी। कोई इतना घमंडी क्यों है? यह लड़का सिर्फ अमीर नहीं है, बल्कि एक कुलीन भी है। अगर मैं इससे दोस्ती कर पाया। ओए, अच्छी चीज की पहचान ही नहीं, सब बेवकूफ हैं। क्या देख रहे हो? मेरी इस नायाब चीज पर नजर मत डालो। मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। तेरे इन तुच्छ पैसों की मुझे क्या जरूरत? छुपाने वाली चीज कैसा खजाना? निकाल कर दिखा मुझे। तुझे कुछ नया दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना। तू तूने मेरे मोहरा को तोड़ दिया। 5 तोला चांदी का हर्जाना दो। एक कौड़ी भी कम नहीं। तू झूठ बोल रहा है। तू धोखेबाज है। तुमने धोखा दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं चुकाता हूं, मैं तुम्हें 10 तोला चुकाऊंगा। तुम खुद नहीं चाहते। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो।
मैं 8 साल से इस दुनिया में घूम रहा हूं। मैंने कई योद्धाओं को आजमाया है। केवल तुम ही हो जो मुझे पैसा चुकाने को तैयार हो। क्या यह संभव है? तुम वही हो जो दुनिया में अपनी बहादुरी और नेकदिली के लिए मशहूर हो। युवराज पेई बहादुर और नेकदिल बहुत प्रसिद्ध है। मुझे यकीन नहीं होता कोई भी बच्चा इसका सामना कैसे कर सकता है। इंगटिंग यह मैं हूं। क्या हुआ? क्या तुमने मेरा नाम पेई जियान सुना है? युवराज पेई, आप बहुत उदार हैं, सुंदर और ईमानदार। सज्जनता की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैल चुकी है। आज मैं चोई हियान तुमसे मिल पाया, यह मेरा सौभाग्य है, मेरी जिंदगी का सौभाग्य। मैंने तय किया है, आज से तुम मेरे बड़े भाई हो। क्या तुम मुझे बड़ा भाई मानोगे? केवल तुम जैसे शूरवीर मेरे बड़े भाई बनने के लायक हैं। बड़े भाई, अपने छोटे भाई का यह प्रणाम स्वीकार करो। छोटा भाई, दूसरे मुझे निकम्मा कहते हैं। केवल तुम ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मुझे यह शुभ समाचार अवश्य दादी को बताना है। बड़े भाई, मेरा नाम कुई शियान है। मैं गांव में रहता हूं। मेरे घर के दरवाजे पर एक बड़ा बबूल का पेड़ है। बड़े भाई, अगर आपके पास समय हो तो मेरे घर अवश्य आइएगा। वह छोटे मालिक, दादी माँ और गुरुजी घर पर हमारी किताबें दोहराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देर होने पर छड़ी पड़ेगी। छोटे भाई, तुम पहले घर पर मेरा इंतजार करो। मैं दादी माँ को संभाल कर तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। छोटे मालिक, धीरे चलो, जल्दी आओ, पीछे आओ। जा जा जा। हम्फ, तुम्हारा यह सामान इतना घटिया है। 5 तोले चांदी देना भी तो मेरी दया है। चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ो। दादी, शानर, नहीं, मैं गिरवी रखूंगा। इतने थोड़े से पैसे भी गिरवी रखने पड़ रहे हैं। कोई भी मूल्यवान चीज नहीं निकाल सकते। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। हमारे चोई परिवार में 3 पीढ़ियों से विद्वान हैं। तुम्हारे पिता ने अपने अंतिम समय में यह आखिरी हिदायत दी थी कि मैं सारी दौलत लुटा दूं, फिर भी तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करूं। लेकिन अभी तो घर में सिर्फ 5 तोले चांदी हैं। हाय राम, सचमुच 5 तोले जुट गए, लेकिन अभी भी 5 तोले कम हैं। कौन सा काम चुनकर सेवा करने जाएगा, तय किया। इंस्पेक्टर ली, हमारे कोई परिवार के पास पूरी रकम जुट जाएगी। क्या तुम्हें पैसों की इतनी जल्दी है? अरे भोले, आज मैं आया हूं तुम्हारी मदद का रास्ता सुझाने। तुम्हारे 3 पोते हैं, कोई भी एक बेच दो, फिर चांदी पूरी हो जाएगी। लेकिन कौन सा बेचूं? क्योंकि हम गरीब हैं तो क्या हम पर हर कोई व्यंग्य करे? क्या गरीब की जान की? रोना बंद करो। तुम्हारा शोर मेरा दिल बेचैन कर रहा है। तुम्हें 3 दिन और दिए जाते हैं। अगर चांदी पूरी नहीं जुटा पाए तो मैं कर्मचारी भेजकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। ए, इस आम आदमी की मदद करो। अभी भी पढ़ाई करके परीक्षा पास करना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। माँ, घर में अब चावल नहीं बचे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखों मर जाएंगे। मुझे ही सेना में जाने दो। झोंग युआन को पढ़ने दो। बड़े भाई, नहीं। माँ, मुझे सेना में भेज दिया, बड़े भाई को पढ़ने दिया। मैं क्या कर सकता था? मैं क्या कर सकता था? क्या यह कोई परिवार का घर है? क्या यह कोई परिवार का घर है? तुम हो। मुझे पेई परिवार की माताजी ने भेजा है श्री कुई शियान को आमंत्रित करने के लिए। यह 10 ताये चांदी है। एक छोटा सा उपहार मान लीजिए। वही पेई परिवार जिसने 2 सरकारी अधिकारी दिए हैं। जी हाँ, मैं पेई परिवार का प्रबंधक हूँ। पेई परिवार की माताजी श्री कुई शियान, कृपया मेरे छोटे मालिक के लिए पुस्तक सहायक बनना। पुस्तक सहायक? तो क्या यह वह तो नहीं है
हमारे फानर को पेई परिवार को बेच दिया गया है। दादी, तुम मेरे छोटे भाई को बुला लाओ। बस तुम मेरे छोटे भाई को बुला लाओ। मैं विद्यालय जाकर पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं। फिर यूं खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से उपहार तैयार करो। बहुत उत्तम उपहार। तुम्हें उन्हें अत्यंत आदर से मेरे पास लाना है। ठीक है। अरे जियान। हाँ हाँ हाँ। माताजी, यह चांदी वास्तव में। मेरे बड़े भाई इतने तेज हैं। सीधे 10 तोले चांदी। कितना उदार। माँ, क्या तुमने हमारी पढ़ाई के लिए श्यान को पेई परिवार को बेच दिया? माँ, श्यान सिर्फ 8 साल का है। वह मेरी एकमात्र संतान है। उसे नहीं बेचा जा सकता। यह। दादी, मैं सहमत नहीं हूं। मैं श्यान भैया को नहीं बेचूंगी। दादी, अगर बेचना ही है तो मुझे बेच दो। उठो। बकवास मत करो। जियान मेरा अपना पोता है। मैंने उसे कभी बेचा ही नहीं। पेई परिवार के मुख्य सेवक, कृपया वापस लौट जाइए। तुम्हारे घर के युवराज ने गलती की है। हमारा कुलीन चोई परिवार, हमारा चोई परिवार चाहे कितना भी गरीब हो, अपने पोते को कभी नहीं बेचेगा। क्या यही रिश्तेदार होने का एहसास है? आप गलत समझ रहे हैं। यह हमारे युवा मालिक हैं। और चोई ह्यान भाई से उनकी तुरंत दोस्ती हो गई। वे लगातार उनकी याद करते रहे, इसलिए दादी जी ने मुझे खोजने भेजा है। कुंवर कुंवर। वह कहते हैं कि वह एक पुस्तक सहायक है, लेकिन वास्तव में वह एक साथी है। वह खुद को बेचा नहीं है। क्यों न कुंवर खुद बताए। दादी, मेरे पिता और बोवेन की पढ़ाई में पैसे खर्च होते हैं। ये उपहार तुम स्वीकार कर लो। इससे मेरे कुई परिवार की तात्कालिक मुसीबत भी दूर हो जाएगी। शियान, दादी माँ ने मुझे पेई हवेली भेजा है। मैं परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, और मैं अपना खुद का रास्ता भी बनाना चाहता हूं। शियान भैया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। माँ, पिताजी, तुम लोग एन भैया को जाने मत दो, ठीक है? एन बेटा। बेटा, पिता तुमसे क्षमा चाहता है। एन बेटा, यह कुछ हल्के कपड़े हैं। तुम इन्हें साथ ले लो। यह तुम्हारी मां की अयोग्यता है। यह तुम्हारी मां की गलती है। यह बच्चा अच्छा है, भविष्य में जरूर महान बनेगा। कुई परिवार के पूर्वजों, सुनो। पोता कुई शियान ने निश्चय कर लिया है। कृपया दादी जी अनुमति दें। कुई शियान को पेई परिवार के यहां जाने दें, ताकि पिता और बोवेन पढ़ाई जारी रख सकें। कुई शियान यहां शपथ लेता है। एक दिन कुई परिवार का गौरव अवश्य फिर से स्थापित करूंगा। बेटा, तू बहुत अच्छा है। मुनीम ने तेरी सारी बातें मुझे बता दी हैं। अब से तू मेरे साथ है। जियानर का यह उदंड स्वभाव अब शायद कुछ सुधर जाए। छोटे मालिक, भागो मत। छोटे मालिक मेरे जूते। छोटे मालिक मेरे जूते। ए जियान, बेकार है, तुम्हें वापस देता हूं। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। माताजी, मैं अल्पज्ञानी हूं। तेरी बड़े युवराज को नहीं पढ़ा सकती। कृपया किसी और को बुलाए। अरे अरे, मेरा यह बड़ा भाई सचमुच बहुत उद्दंड है। लेकिन यह बुरी बात भी नहीं है। अगर मैं उसे ठीक से पढ़ा सका, तो शायद पेई परिवार का सम्मान पा सकता हूं। क्या तुमने अभी सब कुछ देख लिया? कहीं ऐसा न हो कि वह मुझे निकम्मा समझे। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब है कि वे तुमसे कमतर हैं। भैया, तुम तो बहुत कमाल हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
भैया, मैंने सुना है कि पाठशाला बहुत शानदार है। देखो, वो सभी छात्र हर एक दूसरे से ज्यादा प्रभावशाली है। भैया, तुम इतने कमाल हो, मुझे भी दुनिया देखने चलो ना। चूंकि तुमने कहा है छोटे भाई, तो भैया तुम्हें दुनिया दिखाने ले चलता हूं। बच्चे को स्कूल भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है। ए जियान, तुम। अरे रुको, उसने अभी क्या कहा? उसने कहा कि वह स्कूल जाने को तैयार है। अरे, आखिरकार यह जियान स्कूल जाने को राजी हो गया। यह किशन भैया सच में हमारे बड़े भाग्यशाली हैं। भैया, क्या तुमने मुझे स्कूल ले जाने की बात नहीं कही थी? यह टूटे मंदिर में क्यों आ गए? अरे छोटे, तुम सच में। भैया, तुम्हें बताता हूं, इस मंदिर को टूटा मत समझो, यह एक बहुत अच्छा मंदिर है। सुनो। यह जनरल कीड़ा वाकई यहां है। मुझे इस नन्हे बच्चे पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह तो साफ स्कूल से भागना है। पकड़ो उसे। कोई है? 3 लोग हैं। यह है। यह है। यह जहर है। जोलोंग जेड पट्टिका। यह शाही परिवार की असली निशानी है। यह खजाना सिर्फ राजकुमार ही पहन सकता है। क्या वह राजकुमार हैं? भैया, अब क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो? राजकुमार, आप हमारे सामने हैं। सिर्फ मैं और पेई जियान ही नहीं, बल्कि पूरा शहर इस मुसीबत में फंस जाएगा। अच्छा है कि सांस चल रही है, लेकिन जल्दी करनी होगी। जहरीला खून बाहर निकालना होगा। अगर सच में जहर है तो? छोटे भाई, जल्दी बताओ, क्या करें? क्या वह सच में ऐसा करेगा? उसे जहर लग गया है, और वह भी दिव्य सर्प विष है। अभी तुरंत नहीं, लेकिन ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। तो अब क्या करें? हम 3 बार नहीं बचा सकते छोटे भाई। उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह यह कि एक ईमानदार और दयालु, गर्मजोशी और मासूमियत से भरे सुंदर, प्रतिभाशाली महान प्रतिभा को ढूंढा जाए, ताकि वह उसका जहरीला खून चूस सके। दुर्भाग्य से मैं वह नहीं हूं। मैं उसे नहीं बचा सकता। सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व, असाधारण प्रतिभा का धनी। कहां ढूंढूं? दूर आसमान में नहीं, तुम्हारे सामने ही है। क्या? क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो? हाँ भाई साहब, तुम ऐसे ही महान प्रतिभाशाली हो। मैं मैं महान प्रतिभाशाली हूं। भैया जल्दी करो, जहरीला खून जल्दी से चूस लो, तुरंत उसे बचा सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूं। राजकुमार की जान बचाने का यह मौका। भैया, तुम्हें इसे पकड़ना होगा। कैसा चल रहा है? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? मुझे क्या हो गया है? बड़े भाई, मैं समझा नहीं। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने चांगान को बचाया है? महाराज चारों ओर ढूंढ चुके हैं, राजकुमार का कोई पता नहीं है। अब बस यह टूटा मंदिर ही बचा है। शराब का सम्मान। इस बार मैं गुप्त रूप से यात्रा पर निकला हूं, तुम्हें इस नए राज्य परीक्षा के टॉपर को साथ लेकर। बस यही चाहता था कि चांग अन तुमसे कुछ सीखे, अपनी उद्दंड आदतें सुधारे। तुम एक व्यक्ति को भी संभाल नहीं सकते। महाराज कृपा करें। मुझे भी आशा नहीं थी, बस राजकुमार को कुछ लेख लिखने की सजा दी गई है। वह मेरे ध्यान न देते हुए फिसल गया। अंदर आ जाओ। ठीक
ठीक कहा, हमने ही तुम्हें बचाया है। चांद अन ऐसा मत सोचना कि छिप जाने से किताबें नहीं लिखनी पड़ेंगी। राजकुमार दियान। चांद अन तुम कैसे हो? पापा गुरुजी। यह सब चांद अन की गलती है। चांद अन को आज्ञाकारी बच्चा बनना चाहिए था, ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए थी, भागना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने चांद अन को नहीं बचाया होता तो चांद अन। कोई बात नहीं पापा, यहां है। ठीक है, अब सब ठीक है। युवराज के पिता, तो क्या वह मौजूदा सम्राट नहीं है? महोदय, ये हैं छोटे राजकुमार चांगान के। इस नन्हे को अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं कुई शियन हूं। वह मेरे बड़े भाई हैं। दक्षिण शहर के पेई परिवार के वह युवराज जिन्होंने 2 बार परीक्षा उत्तीर्ण की है। पेई जियान। दोनों युवा योद्धाओं, आपकी जान बचाने के एहसान का मैं कोई बदला नहीं चुका सकता। मैं वादा कर सकता हूं, आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, बशर्ते मेरे बस में हो। कोई भी इच्छा। मुझे हुआंग पेंगर चाहिए, अनगिनत पीली गुड़िया। मैं और बड़े भाई कुछ नहीं चाहते, बस चांगान के छोटे राजकुमार से देर से मिलने का अफसोस है। मैं और बड़े भाई चांगान के राजकुमार के साथ भाईचारा करना चाहते हैं, अलग अलग उपनाम वाले भाई बनना। मुझे पीली गुड़िया चाहिए। बड़े भाई, क्या तुम एक छोटे भाई को और नहीं अपनाना चाहोगे? कित शानदार है। पिताजी, भाई बनना कितना शानदार लगता है। चांगान भी भाई बनना चाहता है। भाई बनना। कुई जियान, तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? युवराज महोदय के साथ भाई बनना। यदि भविष्य में युवराज महोदय सिंहासन पर बैठते हैं, क्या वे विभिन्न उपनामों वाले राजा नहीं बन जाएंगे? छोड़ो भी। बड़े भाई, देखो अब वह हमें कितना नीचा समझता है। तो आज हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। भाई चोई ह्योन, हमारा तो यह मतलब ही नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर यह तय हुआ। भाईचारा। मैं चोई हियान। मैं पेई जियान। मैं गान चांगान। आज हम तीनों मुर्गे की बलि देकर और कागज जलाकर अलग अलग उपनामों वाले भाई बनते हैं। खुशी में साझेदार बनेंगे, मुसीबत में साथ निभाएंगे। हम एक ही दिन जन्मे ऐसा नहीं चाहते, पर एक ही दिन मरें यही कामना है। एक ही दिन मरेंगे, क्या तुम इसे हटा सकते हो? हम एक ही दिन जन्मे ऐसा नहीं चाहते, पर एक ही दिन मरें यही कामना है। क्योंकि तुम सबने भाईचारा कर लिया है, तो अगर तुम्हें भविष्य में समय मिले तो राजधानी में चांद अन के पास खेलने आ सकते हो। आप बहुत अच्छे हैं। चांद अन मेरा तीसरा भाई है। मैंने तय कर लिया है, आज से आप मेरे गॉडफादर हैं। भाई सही कहता है। गॉडफादर, कंसेन, हिम्मत से जल्दी से हाथ छोड़ दो। आज के सम्राट जी, दुनिया की सबसे मोटी जांघ। आखिरकार मैंने जकड़ लिया, कितना मजा आया। यह छोटा बच्चा, यह तुरंत सम्राट को गॉडफादर मान लेता है। ठीक है बड़े भाई, दूसरे भाई, अभी तक तुम्हारा ठीक से धन्यवाद भी नहीं किया। यह जेड डिस्क तुम्हें भेंट करता हूं। छोटे राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते। यह तो आपकी पहचान का प्रतीक, आपका निजी ताबीज है। मेरे पास भी एक उपहार है। यह जनरल कीड़ा आपके लिए भेजा है। इसे पकड़ने में बड़ी मेहनत लगी। बैंगनी सिर और पीला शरीर वाला जनरल कीट। बड़े भाई, तुम सच में कमाल हो। दूसरे भाई, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? तोहफा। चांद अन, इस बार पिताजी के साथ घर चलो, फिर इस तरह खेलने और पढ़ाई से मन चुराने की आदत छोड़ देना। सुन रहे हो? अरे हाँ हाँ, मैं जान गया। 3 भाई, पढ़ाई जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है, इसे लापरवाही से नहीं करना चाहिए। दूसरे भाई ने तुम्हारे लिए एक निबंध लिखने का निर्णय लिया है। ओह निबंध। इन तुम्हारी उम्र में क्या तुमने शिक्षा शुरू की है? तुम्हारी इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई?
किसकी शब्दावली का उपयोग करूं? वांग जिजी उपयुक्त नहीं है। यांग जेनकिंग बहुत व्यवस्थित है। फिर हम क्यों न पवन देवता झांग जू की उन्मत्त लिपि का उपयोग करें? यह क्या लिखा है? नीले रंग को नील से लिया जाता है पर वह नील से बेहतर होता है। बर्फ पानी से बनती है पर पानी से अधिक ठंडी होती है। लकड़ी सीधी होती है रस्सी के अनुरूप। उसे मोड़कर पहिया बनाया जाता है। पहिया बना दिया जाता है। उसकी मुद्रा नियमों के अनुरूप है। हालांकि इसे सीधा किया गया था फिर भी यह दोबारा सीधा नहीं हुआ। मोड़ने के कारण ऐसा हुआ है। यह कानों को बहरा कर देने वाला ऊंचे शिखर से नीचे देखना। क्या यह लेख वास्तव में आपका है छोटे भाई? हाँ, यह कोई जियान की मूल रचना है। निस्संदेह मेरे बड़े भाई का भी योगदान है। कागज और कलम मुहैया कराने में मेरी मदद करना भी योगदान माना जाएगा, है ना? तीसरा भाई तुम्हें सौंपता हूं जी। जी। चीयर्स। बड़े भाई दूसरे भाई। बड़े भाई। भाई किंग, तुम लोग बहुत कमाल हो। दूसरे भाई की पेंटिंग भी अच्छी नहीं है। सीधी रेखा भी नहीं खींच सकते। यह तो एक चेतावनी भरी अमरकृति है। सचमुच मेरे कदमों में झुक गया। लेकिन इसे ऐसे ही दे देना कुछ अफसोस सा लगता है। गॉडफादर, चूंकि आपको भी इतना पसंद है, क्यों न आप इसे साइन कर दें या मुहर लगा दें? यह तो अच्छा रहेगा। ऐसा ही होना चाहिए। उसे मेरी पहचान का पता नहीं चला होगा ना? यह तो सम्राट के हाथों की पेंटिंग है। यह तो बहुत कीमती चीज है। काश मैंने वह भेज दिया है। अरे लेकिन मेरी किताबों की पेटी में शायद कुछ और चित्र हैं। पहले ही मुहर लग चुकी है। अगर कोई और काम नहीं है। एक मिनट रुको। गोद लिए पिता, तुम्हारे कहने का मतलब तुम अभी जा रहे हो? यहां कुछ और पेंटिंग्स हैं। क्यों न तुम इन सब पर भी दस्तखत कर दो? बाद में जब तुम्हारा गोद लिया बेटा तुम्हें याद करेगा तो ये उसके लिए एक यादगार चीज बन जाएगी। ये सब पैसा है भैया। चोई वास्तव में और स्टैंप नहीं लग सकते क्या? बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। शुक्रिया कंसू। चंगान, चलो चलें। बड़े भाई दूसरे भाई, जोर आकर मुझसे मिलना पी। जोर आकर मुझसे मिलना। चिंता मत करो बड़े भाई, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। सम्राट की मुहर वाली कलाकृति ले आना। अगर घर ले गए तो पिताजी सब बेच देंगे। इस बार हमें खूब पैसा कमाना है। मां की गिरवी रखी चीज वापस लेने के बाद घर में चावल खरीदने के पैसे भी अब मुश्किल से हो पाते हैं। पढ़े लिखे आदमी को एक पैसे ने फंसा दिया। पिताजी, 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 देखो मैं क्या अच्छी चीज लेकर आया हूं। क्षण, क्या तुम पी गोंगजी के साथ पढ़ने नहीं गए थे? वापस कैसे आ गए? सन, तुम जल्दी से किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाओ। इन कलाकृतियों और पेंटिंग्स को बेच दो। याद रखना उन पर मुहर जरूर दिखाना। क्या ये कलाकृतियां बहुत मूल्यवान हैं? तुम इसकी चिंता मत करो। युवराज अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। रास्ते में धीरे चलना। क्या यह अजीब सी पेंटिंग वाकई पैसे दे सकती है?
छोड़ो भी, मुझे भी इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा, बस कोशिश करके देखो। अरे महान प्रतिभाशाली कवि कोई, क्या तुम पेंटिंग बेचने आए हो? यह यह क्या है? इन कुछ अजीब चित्रों को बेचने के लिए लाए हो? क्या यह अब प्रचलन में नहीं है? रहस्यमय चीजें घर में लगाने से सुख शांति मिलती है। क्या यह चुई परिवार का है? बस इतने ही है। इन्हें खरीद लो, किसी दिन पेट खराब हो तो काम आएंगे। सावधान, यह कागज बहुत खुरदरा है। इसे खरीद कर ले चलो, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अगर तुम नहीं खरीदोगे तो दूसरों को खरीदने से मत रोको। क्या यह वही नहीं है जो चित्र मैंने कुछ देर पहले कोई शियान को दिए थे? वह उन्हें बेचने के लिए कैसे ले आया? नहीं, इन चित्रों को बाहर जाने देना ठीक नहीं है। मेरी शान का क्या होगा? यह मुहर, यह असंभव है। पिछले साल राजधानी में मुझे इसे एक बार देखने का सौभाग्य मिला था। यह तो बादशाह की निजी मुहर है। 50 सोने के सिक्के सब मेरे लिए लपेट दो। 50 सोने के सिक्के, 50 सोने के सिक्के। शुद्ध ये बेतरतीब लिखावट इतने पैसे की है। यह मालिक साहब, जुआन परिवार हमेशा असली चीज पहचानता है। उसने कीमत रखी है तो जरूर कोई वजह होगी। हम फिर से गौर से देखते हैं। कोई शियान, यह खरगोश का बच्चा, उसने तुरंत ये पेंटिंग्स बेच दी। अगर ये पेंटिंग्स बाहर चली गई तो मेरी शाही प्रतिष्ठा कहाँ है? मुझे संग्रहण का बहुत शौक है। मैं 100 तोले सोना देने को तैयार हूं। क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? क्या भाई साहब इसे छोड़ सकते हैं? 100 तोले, 100 तोले, 100 तोले सोना, 100 तोले। क्या उसने भी भांप लिया? मेरे लंबे संग्रहकर्ता अनुभव के आधार पर 100 तोले सोना ही पर्याप्त है। महोदय, क्यों न आप रुकिए, मैं 500 तोले देता हूं। 500 तोले, 500 तोले सोना, 500 तोले। हाँ, एक दाम। 500 तोले सोना पैक करो। अभी तुम्हें बराबर रकम के नोट देता हूं। नहीं, यह क्या हुआ? मैं नहीं बेचूंगा। तुम बेचना बंद मत करो। मैं नहीं बेचूंगा। अरे शुकै, तुम मत जाओ। तुम बेचना मत छोड़ो। अरे, वह 500 सोने की मोहरें हैं। शुकै, जल्दी से मेरे लिए कोई उपाय सोचो। यह मुझे चाहिए ही चाहिए। मालिक चिंता न करें, इस नौकर के पास पहले से ही एक तरीका है। आपको वह कलाकृति तुरंत मिल जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, एक लहर भी नहीं उठा पाएगा। यह पूरी तरह से कानूनी और उचित होगा। चलो। झोंगीवान, तुम्हें क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों है? कोई झोंगीवान। महोदय, आज मेरी 500 स्वर्ण मूल्य की कलाकृति गुम गई है। पता नहीं तुमने देखी है या नहीं। तुम क्या कह रहे हो? जाओ, महोदय की कलाकृति, वह तुम्हारे हाथ में कैसे आई? कैचर ली। यह कोई झोंगीवान है। उसने साहिब झाओ की कीमती कलाकृति चुराने की हिम्मत की। पकड़ लो इसको। मैंने नहीं चुराया, यह मेरे बेटे ने दिया है। हमारे कुली परिवार की 3 पीढ़ियां विद्वान रही हैं। हम ऐसा कुछ भी चोरी छिपे का काम कैसे कर सकते हैं? तुम हम पर झूठा आरोप मत लगाओ। दिलेर, मैं यह कप्तान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करता हूं। कोई झोंगीवान ने कीमती स्याही चित्रकला चुराई है। इंसान और माल दोनों पकड़े गए हैं। तुम अब भी इनकार कर रहे हो। आओ और कैदी को ले जाओ। तुम लोग मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम सब नीच और बेईमान लोग हो। तुम एक साधारण आदमी हो। मां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत के काम में रुकावट डालने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे पंजे नहीं काट दूंगा? जल्दी से सबको लेकर चलो। झोंगीवान, मां। झोंगीवान, मालिक कृपया देखिए। प्रोडक्ट, मेरे 500 सोने के सिक्के, मेरे 500 सोने के सिक्के। झोंगीवान, क्या अदालत के अधिकारियों को संतुष्ट कर दिया गया है? मालिक, आप निश्चिंत रहें, अभी उसे यातना देकर अपराध स्वीकार करवाया जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि कोई परिवार इस मामले को पलट नहीं पाएगा। मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे। हे भगवान,
क्या अब कोई कानून नहीं बचा? हमारे कोई परिवार को बचाओ। तुम एक साधारण नागरिक। भगवान से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले। जो चीज मैं झाओ फुगुई चाहता हूं वही सर्वशक्तिमान है। तुम्हें भी मेरे सामने झुकना होगा। झुंडीवान मेरे बेटे। नहीं, मुझे उसे बचाना है। मुझे उसे बचाना है। मुझे पेई हवेली जाना है। शियान पेई हवेली में है। उसके पास जरूर कोई रास्ता होगा। यह शब्द ऐसे नहीं पढ़ा जाता। मेरा मुंह देखो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। शियान एर। शियान एर। दादी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ है? वह जाओ परिवार। उसने तुम्हारे पिता पर उसकी पेंटिंग चुराने का आरोप लगाया है। तुम्हारे पिता पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी कलाकृतियां चुराई और अधिकारियों से मिलकर तुम्हारे पिता को गिरफ्तार करवा लिया। वह अदालत जाकर हमारे कोई परिवार पर झूठा मुकदमा करेगा। वह अदालत जाकर हमारे कोई परिवार पर शिकायत करेगा। वह अदालत जाकर हमारे कोई परिवार पर झूठा आरोप लगाएगा। इतने दिन दहाड़े में। यह जाओ फुगुई। क्या उसे लगता है दक्षिण शहर में कानून नहीं है? जाओ फुगुई का बड़ा भाई जिले का उप मजिस्ट्रेट है। उसका बेटा राजधानी में एक अधिकारी है जो जिनसी परीक्षा पास कर चुका है। जाओ परिवार दक्षिणी शहर में सर्वशक्तिमान है। हम हम तो एक वकील भी नहीं रख सकते। कोर्ट तक पहुंच भी कैसे सकते हैं? तुम्हारे पिता को कैसे बचा पाएंगे? यह सब जाओ फुगुई की करतूत है। यह बहुत ज्यादा है। दादी माँ, अगर आपका पोता वकील नहीं बन सकता तो मैं बन जाऊंगी। मैं खुद अपनी बेगुनाही बताऊंगी। मुझे कोई परिवार का इंसाफ जरूर दिलाना है। झाओ फुगुई इतनी हिम्मत से पेंटिंग कैसे छीन सकता है? वह जरूर बादशाह की मुहर के बारे में नहीं जानता। बुजुर्ग माताजी। बाबा, आपको मेरे घर की हालत पता है। आजकल जाओ परिवार के लोंडी और भेड़िए एक हो गए हैं। यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट भी उनकी ताकत से डरता है। केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरे भाई। भाई। बड़ा भाई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जियान बेटा, तुम हमारे जियान के गोद लिए भाई हो। तुम्हें कुछ भी कहना हो तो दादी से खुलकर कहो। दादी तुम्हारी जरूर मदद करेगी। कृपया महारानी एक खबर फैलाएं। बस यह कह दें कि उस पेंटिंग पर एक महान कलाकार की निजी मुहर लगी है। वह जल्द ही नानचेंगा रहे हैं। दादी, तुम भी इस खबर को जितना हो सके फैला दो। पिताजी की जान का सवाल है। शेन की जान का सवाल है। ठीक है। जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे माफ करना। चलो। फुगुई, क्या तुम जानते हो इन चित्रों और शिलालेखों पर एक महान सुलेखक की निजी मुहर लगी है? और वह व्यक्ति स्वयं दक्षिण शहर में है। इस व्यक्ति की पहचान अभी स्पष्ट नहीं है। यह वान कौन नहीं जानता। जिला मजिस्ट्रेट भी आपके चेहरे का रंग देखते हैं। क्या बड़ी बात हो सकती है? हालांकि यह फ्रेम कमजोर है, लेकिन आखिर वह जिलाधिकारी तो है। अगर तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है और मेजर ये कोई परिवार और तुम्हारे सामने पेश होते हैं, अगर मामला बहुत बढ़ गया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा इसे सुलझाने में। जिला मजिस्ट्रेट महोदय, मेरे स्वामी ने पूरी तैयारी कर ली है। वह व्यक्ति अदालत में सामने आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया, चिंता मत करो। मैंने पहले ही एक जैसी मोहर नकली बनवा ली है। उचित समय आने पर कहना कि ये सभी कलाकृतियां मेरे पुत्र द्वारा बनाई गई हैं। मेरे सामने खड़े होने का साहस मत करो, चाहे स्वयं स्वर्ग का राजा ही क्यों न आ जाए। उसे भी सिर झुकाना होगा। गुणवत्ता। न्यायालय आरंभ। शक्ति और गौरव। कैदी को ले आओ। जी। घुटने टेको। मत मारो मुझे, मत मारो।
मुझे मत मारो। पिताजी। जियान, तुम यहां कैसे हो? चलो 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 चलो। पिताजी, आप पर बहुत अत्याचार हुआ है। आप चिंता न करें, जियान आपका न्याय दिलाकर रहेगा। हमारे कोई परिवार की निर्दोषता अवश्य साबित होगी। शांति रखो। वादी कहाँ है? तुम्हारी शिकायत क्या है? महोदय, कुछ दिन पहले मेरे घर के युवराज किंगशान ने कुछ सुलेख पेंटिंग भेजी थी, लेकिन कोई परिवार के इस बच्चे ने चुरा ली। महोदय, आपको हमारे लिए, कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए न्याय करना होगा। दोषी को कड़ी सजा देकर दूसरों के लिए उदाहरण बनाएं। महोदय, अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तुम उस धनी परिवार से कैसे टकरा सकते हो? यहां तक कि मैं भी विवश हूं। यह मेरा अपराध स्वीकारोक्ति पत्र है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। क्या प्रतिवादी कुछ कहना चाहता है? यह पेंटिंग मेरी है। यह कैसे कह सकते हो कि यह उसके बेटे की है? झाओ परिवार का बहुत प्रभाव है। जेल में मुझे यातना देकर बयान दिलवाया गया। अब मामला फिर से कैसे खुल सकता है? बेटे के पिता, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। महाराज, आपके चरणों में इस साधारण नागरिक चुई झोंगयुआन को अपना अपराध स्वीकार है। मेरा यह छोटा बच्चा अभी समझदार नहीं है, इसलिए उसने बकवास बोली। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जाओ महाराज, आप महान हैं और उदार हृदय रखते हैं। बच्चों से तो बच्चों जैसा व्यवहार करें। 3 अक्षरों वाली पेंटिंग मेरी है। मैंने ही इसे अपने पिता को बेचने के लिए दी थी। यह कैसे उसके बेटे की हो सकती है? अरे, तो यह कीमती कलाकृति चुई झोंगयुआन ने अपने बेटे से चुरवाई थी। महोदय, अदालत में निजी संबंधों का स्थान नहीं है। कृपया इस बच्चे को भी गिरफ्तार करें। सख्त सजा दो। अच्छा, जब मुख्य अपराधी और सहापराधी दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो फिर मुकदमे की जरूरत नहीं। नीचे ले जाओ, काल कोठरी में डालो और शरद ऋतु के बाद सजा सुनाओ। जी हुजूर, ले जाओ। मालिक, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। इसका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं। महाराज, महाराज, घर में दूसरे भाई को पकड़ने की मनाही है। घर में पकड़ोगे तो हम सबको एक साथ पकड़ो। हमने वादा किया था एक ही दिन, एक ही महीने, एक ही साल में मरने का। मरना है तो साथ मरेंगे। दूसरे भाई चांग आन तुम्हारी रक्षा करेगा। बड़े भाई, तीसरे भाई। जियान, छोटे राजकुमार, कोई बात नहीं। अदालत में कानून को इतना नजरअंदाज करने की हिम्मत। बेलगाम बदमाशी। मामला बिना सुनवाई के मनमाने ढंग से दोषी ठहराया। मैं अच्छी तरह देखना चाहता हूं उनकी हिम्मत अभी और कितनी है। सम्राट वास्तव में यहां है। अब हम अपनी योजना के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यह भ्रष्ट अधिकारी हमेशा आम लोगों को सताता है। यह झाओ परिवार पूरे गांव का शोषण करता है। यह स्पष्ट रूप से एक साजिश है। रुको। कोई परिवार का बच्चा। महोदय, मैं देखता हूं आप अभी बहुत छोटे हैं। आप कहते हैं यह चित्र आपके घर का है। क्या कोई सबूत है? मेरे पास सबूत है। महोदय, इस चित्र पर मेरे पिता की मुहर लगी है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, तो मैं उन्हें बुला सकता हूं। यह बालक, अदालत में बेहुदा बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? महोदय, हमारे कुंवर गिंगशान सम्राट द्वारा स्वयं चुने गए जिनशी हैं। उनकी प्रतिभा भी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यह मुहर निश्चित ही हमारे कुंवर की है। महोदय देखिए। हाँ शाम, हाँ शाम, हाँ, देखो सब बिल्कुल एक जैसा है। एकदम असली जैसा। अच्छा, ऐसा है क्या? सच में? शान, क्या तुम्हें यकीन है कि यह मुहर तुम्हारे बेटे ने लगाई है? हाँ, यह मेरे बेटे ने ही लगाई है। बिल्कुल एक जैसी है, कोई फर्क नहीं। सच में? खैर मालिक, मैं बहुत चालाक हूं। पहले से ही तैयारी कर ली थी। बादशाह की नकली मुहर बनाई। देखते हैं तुम्हारे पास कितने सिर हैं जो कटेंगे। जय हो। क्या मैं बहरा हो गया हूं? ऊपर धोखा देना और नीचे तुम्हारा अपमान करना। जाओ परिवार को 9 पीढ़ियों तक मार डालना चाहिए। मैं विश्वास नहीं करता जब तक तुम शपथ नहीं लेते। अगर तुमने झूठ बोला तो जाओ परिवार को 9 पीढ़ियों तक मार डाला जाएगा। बुरी मौत मरे। दूसरे भाई ने सही कहा। तुम कसम खाओ।
बड़े भाई और दूसरे भाई सही कह रहे हैं, कसम खाओ। बचकाना क्या कसम खा रहे हो? मालिक, मेरे पास तुम्हारे बच्चों के खेल खेलने का समय नहीं है। हिम्मत नहीं है या डर लग रहा है? इन सालों में झाओ परिवार की ठगी और धोखाधड़ी की बातें कम नहीं हुई हैं। वह निश्चित रूप से डर गया है। महाराज, यह तो बस एक शपथ है। पहले की तरह बस औपचारिकता पूरी करते हैं। कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो शपथ लेते हैं। ये कलाकृतियां वास्तव में मेरे बेटे ने बनाई हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पूरे खानदान का सफाया हो जाए। मेरे झाओ परिवार को तबाह कर दिया। क्या तुम संतुष्ट हो? यह चेतावनी तुमने सुनी? उसने कहा उसके बेटे ने छापा था। सभी ने साफ सुना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। बिना कारण एक और पिता, बिना वजह एक और ससुर। एक बार फिर पूछता हूं, यह पेंटिंग तुम्हारे बेटे ने बनाई है? दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम इन पेंटिंग्स को बनाने वाले के पिता हो। तुम इन पेंटिंग्स को बनाने वाले के ससुर हो। तुम इन पेंटिंग्स को बनाने वाले के पिता हो। सही है ना? यह बकवास क्यों बोलते हो? मैं पक्का तो हूं ही। पक्का है तो ठीक है। जिलाधिकारी महोदय, अगर कोई आप जिलाधिकारी को धोखा दे तो सजा क्या होगी? मुझे धोखा देना, मुझे धोखा देने की हिम्मत, मुझे धोखा दिया। हमारे राजवंश के कानून के अनुसार माता पिता समान अधिकारी को धोखा देना 3 साल की जेल का अपराध है। अगर सम्राट को धोखा दिया जाए तो वह सम्राट को धोखा देने का अपराध है। उसकी 9 पीढ़ियों को मार दिया जाता है। क्या सच में? अगर सम्राट को भी धोखा दिया जाए? बादशाह की निजी चीजों की नकल भी बनाई है। बादशाह सच्चे स्वर्गीय ड्रैगन हैं। नकली सबूत बनाकर बादशाह को धोखा दिया। 10 पीढ़ियों तक सजा मिलेगी, कोई माफी नहीं, कोई जियान। तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। क्या इसका मामले से कोई लेना देना है? हुजूर, मेरी राय में यह जानबूझकर तंग कर रहा है। अदालत में अशांति फैलाना, इसका बहुत बड़ा संबंध है। बस करो, कोई परिवार के बच्चे। अदालत में तुम इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो? अरे लोगों, इसे बाहर खींच ले जाओ। इसे 100 कोड़ों की सजा दो। महोदय महोदय, यह सब मेरा किया धरा है। मेरे बेटे का कोई दोष नहीं। कृपया अपना हाथ उठाएं और मेरे बेटे को छोड़ दें। भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। भाई जल्दी भागो। दूसरे भैया जल्दी भागो। भैया जल्दी भागो। यह न्यायालय न्याय का स्थान है। सच्चाई बिना पैसों के भी झूठ बन जाती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हट जाओ। 2 बच्चों को डराना कौन सी बहादुरी है? अपराधी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। उसी अपराध की सजा दी जाएगी। मारो इन्हें। जी। वे सिर्फ बच्चे हैं। क्या तुम उन तीनों को अदालत में पीटोगे? रुको। तुम तीनों की सजा तय हो गई है। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। गॉडफादर, आप आ गए आखिरकार। ये कुत्ते अधिकारी, आपकी मुहर नकली बनाना तो छोड़ो, मुझे 3 और मारना है। मुझे 3 मारना भी ठीक है, लेकिन तीसरे भाई को भी लगातार मारना है। गॉडफादर, आप हमारा न्याय करो। गॉडफादर, गॉडफादर, बस गोडंकल कह दो। तो ये महोदय हैं। यह वही है जिसने श्याम भैया के दस्तावेज पर मुहर लगाई थी। वह तो चित्रकला और सुलेख के महान कलाकार हैं। यही वह सूखी जड़ है जिसकी शान ने बात की थी। यही वह सूखी जड़ है जिसकी फान ने बात की थी। यही वह गोद लिए पिता हैं जिनकी शान ने बात की थी। पिताजी, पापा, अभी अभी उन लोगों ने मेरे दूसरे भैया को परेशान किया था। कृपया हमारी मदद करो। मेरी मोहर नकली बनाओ। मेरे प्यारे बेटे को यातना दी। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। खानदान के राजकुमार सम्राट के प्रिय हैं। छूने वाला मारा जाएगा। महोदय, यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। बातें बहुत बड़ी करता है। क्या यह संभव है कि फूचेंग शहर से आए हैं? किस बात का डर है? मेरा बेटा किंगशान राजधानी में अधिकारी है। यहां तक कि प्रांतीय गवर्नर भी मेरे बेटे से मिलते समय उसे नमन करते हैं। हम कहीं से भी आए हों, डरते नहीं। यहां तक कि गवर्नर साहब भी जब मिलते हैं, झाओ किंगशान को भी सलाम करना पड़ता है। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। रुको, अगर सम्राट को धोखा दिया गया तो? और सम्राट की निजी वस्तुओं की नकल की गई तो? भैया, उससे बहस क्यों कर रहे हो? एक साथ पकड़कर जेल में डाल दो। यह दुष्ट प्रजा कहां से आई है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत की शांति भंग करने की, मेरे काम में रुकावट डालने की। पहरेदारों, इन सबको गिरफ्तार कर लो। हाँ, गिरफ्तार कर लो। मैं देखती हूं किसकी हिम्मत होती है। ड्रैगनफिश पाउच। कुछ साल पहले मालिक के साथ मैंने इसे एक बार देखा था। महल रक्षक। महल रक्षक तो वह निश्चित ही है। झाओ जी इस बार वास्तव में खत्म हो गया है। मेरा अवसर अंत आ गया है। दुस्साहसी दुष्ट प्रजा, सबूत निर्विवाद हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? कप्तान ली, तुरंत इन सबको गिरफ्तार कर लो। पकड़ लो। रुको, रुको, रुको जी। फू, मत मारो। इंस्पेक्टर ली, मत मारो। वह ड्रैगनफिश थैला है। वह तो शाही अंगरक्षक है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि शाही है या नहीं? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने रौब दिखाने की? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या कौशल है। आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरा कौशल आजमाना चाहते थे? तुम्हारी हड्डियां इतनी नरम क्यों हैं? महोदय झाओ, मेरी मदद करो। जिला मजिस्ट्रेट महोदय, ये डाकू दरोगा चेमेन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। हमारे राजवंश के कानून के अनुसार आप तुरंत शहर रक्षक सेना बुला सकते हैं और उन्हें मौके पर ही मौत की सजा दे सकते हैं। गोद लिए पिता और तीसरे भाई, मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी अकेले मेरी है। आज तीसरा भाई मर भी जाए कोई बड़ी बात नहीं। 8 साल बाद फिर से एक बहादुर आदमी बनूंगा। पिताजी, मुझे दूसरा भाई नहीं चाहिए। हमने तय किया था एक ही दिन मरेंगे। अगर वह मर गया तो मैं भी मरूंगा। दूसरा और तीसरा भाई दोनों मरना चाहते हैं तो बड़ा भाई भी साथ जाएगा। अच्छा, जब तुम सब मरने पर तुले हो तो आज यह अधिकारी तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। अरे कोई है? शहर रक्षक दल को बुलाओ विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए, बिना किसी अपवाद के। नहीं, क्या सचमुच हाथापाई होगी? मैं यह जिला मजिस्ट्रेट भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ये फेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? तेरी मां की। ये फेंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या क्या? शहर रक्षक दल को बुलाओ बिना किसी अपवाद के और 100 कोड़ों की सजा दो। तुम प्रमुख हो या मैं प्रमुख हूं, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं। शहर की रक्षा सेना केवल जिला मजिस्ट्रेट ही हिला सकता है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं। यह मत सोचो कि तुम्हारे घर में एक जिंशी है तो तुम महान हो गए। दबदबा दिखाना, मैं तुम्हें दबदबा दिखाने दूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? आओ, जाओ जी को ले जाओ। महोदय, वह तो जिला मजिस्ट्रेट है। अधिकारी और आम लोग मिलकर नकली मोहर बना रहे हैं। झूठे आरोप लगाकर आम जनता की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हें दोषी ठहराता हूं, इसमें कोई समस्या है? मैं आपका आदेश मानता हूं। आओ। अपराधी झाओ जी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लो। ये फेंग, मेरे भतीजे किंग शान के लौटने की प्रतीक्षा करो। देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है। तुम लोगों को बता दो कि किंग शान अपनी भलाई की प्रार्थना करे। मेरे बेटे किंग शान को पत्र लिखो। वह राजधानी में एक अधिकारी है। तुम लोग जल्दी ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जाओ, क्या देख रहे हो? फिर देखा तो तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। जाओ यहां से, हे पशु। जूता किसने फेंका? मोजा किसने फेंका? पिताजी ठीक हो गए? सब ठीक है, सब ठीक है। खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से कोई एयरलान को घर पहुंचाओ। सबसे अच्छा वैद्य उसके लिए बुला लाओ। तुम जल्दी जाओ। हाँ, आओ, तुम लोग आकर हाथ बंटाओ। कुमार चुई को जल्दी से वापस ले चलो। शाम के पिता घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब यहां का काम पूरा हो गया है, चुई श्यान, क्या अब हमारे बीच का हिसाब नहीं चुकता चाहिए? क्या सम्राट मेरे कारण उसकी छपी हुई पेंटिंग बेचने से वह गुस्सा हो गया? मजिस्ट्रेट, ये अभी कुछ देर पहले कुई जियान ने तुमसे दूसरा सवाल पूछा था। तुमने क्या जवाब दिया था, याद है? दूसरा सवाल, अगर सम्राट को धोखा दिया जाए तो सम्राट को धोखा देने का अपराध 9 पीढ़ियों तक को मौत की सजा दिलाएगा। ओह, सम्राट को धोखा देने का अपराध 9 पीढ़ियों तक के वध का दंड देता है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। गनसैन, गोरफादर, मेरी दादी हमेशा कहती थी, वर्तमान सम्राट बुद्धिमान और सक्षम है। वह निश्चित रूप से कुछ अच्छे इरादों वाला झूठ भी झूठ ही होता है। तीसरे भाई, तुम भी यही कहोगे ना?
बिल्कुल सही गॉडफादर, इस बार गलती मेरी थी। मैंने आपको और तीसरे भाई को परेशानी में डाल दिया। मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। राजकुमार, समय लगभग हो गया है। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है, तो अब तुम अच्छा प्रदर्शन करो, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हारी मुहर नहीं लगाऊंगा। वो पागलों जैसी लिखावट क्या सचमुच छोटे भाई कुई शियान की है? यह कैसे संभव है? क्या वह सचमुच ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है? चांग आन ने तुम्हारे दूसरे भाई की मदद कर दी है। क्या अब तुम पिताजी के साथ घर चलोगे? क्या अब तुम पापा के साथ घर चलोगे? समझ गया पिताजी। बड़े भैया, चांग अन अब घर लौट रहा है। चांग अन के जेड पत्थर को संभाल कर रखना। जरूर राजधानी आकर चांग अन को ढूंढना। भैया समझ गया, सफर शुभ हो। तीसरे भाई चिंता मत करो, हम जरूर राजधानी आकर तुमसे मिलेंगे। श्रीमान गण, धीरे से जाइए। पापा, मुझे याद रखना। थानेदार ये और बुजुर्ग माताजी, आपका बहुत धन्यवाद। यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कुंवर कुली, आप बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। आज से आगे तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी है, ज्ञान सीखकर। ठीक जियान भैया की तरह परिवार के लिए न्याय दिलाओ। मैं पढ़ना नहीं चाहता। बड़े भैया, क्या हमने पकड़ा नहीं था बैंगनी सिर वाला पीला जनरल कीट? स्कूल नहीं जाऊंगा, उन निकम्मों को कैसे बताएंगे? हाँ बिल्कुल, कल फिर स्कूल चलेंगे। फू, चलो चलो। छोटी उम्र में ही कुछ यूं छिपे रहस्य। इतनी गुणी हो तुम, भविष्य में महान बनोगे। मुझे तुमसे अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। इस बड़े आदमी को पकड़ो। वह आदमी रुको जरा, वह आदमी रुको, मैं तुम्हें विदा करता हूं। असली तकदीर बदलनी है तो सिर्फ राज परीक्षा का ही रास्ता है। लेकिन बाल परीक्षा, प्रांतीय, राजधानी और दरबार की परीक्षाएं, इन सबके चक्कर में कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल से भी अधिक, इससे भी सफलता की गारंटी नहीं है। कोई जियन, मेहनत से पढ़ाई करो। अगर मुझे सही याद है, राजकीय विद्यालय में प्रवेश पाते ही प्रांतीय, राजधानी और फिर शाही परीक्षाएं, सिद्धांत रूप में बस 1 साल में तीनों परीक्षाओं में शीर्ष स्थान पाया जा सकता है। जुआंगुआन बनो। छोटे भाई, क्या मजिस्ट्रेट ये ने स्कूल नहीं जाया? वह इतना खुश क्यों है? बस जुआंगुआन बन जाओ, मेरे सारे वादे पूरे हो जाएंगे। जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। गोजिजियान में दाखिला लो। लगता है मुझे मजिस्ट्रेट ये से बात करने का मौका ढूंढना होगा। दूसरे भाई, बड़े भाई, आपने क्या कहा? मैं समझ गया, वह निश्चित रूप से मेरे प्रतिभा से प्रभावित हो गया है। इसे काटो। ठीक है, मैं जीत गया। तेरा खत्म हो गया। जीत तो मैं ही हुआ हूं। मेरी चीज वापस दे दो। युवराज लौट आया है। जियान, गुरुजी ने कहा तुमने बहुत दिन अनुपस्थित रहकर पढ़ाई छोड़ दी। अब से तुम्हें स्कूल में आने की इजाजत नहीं है। बाहर जाओ। यह स्कूल तुम्हारे बाप का नहीं है। मेरे बड़े भाई ने तो पकड़ लिया है दिग्गज जनरल कीट को। विजयी होकर लौटे हैं। और मेरे बड़े भाई ने कहा है कि हर किसी के लिए एक पकड़ेंगे। तुम ही सबसे पूछ लो, क्या मेरे बड़े भाई को वापस बुलाना चाहिए? जियान, क्या तुमने सच में जनरल कीट पकड़ा है? कहा है, जल्दी दिखाओ हमें। बेशक, मेरे छोटे भाई ने खुद देखा है। वह जनरल कीट बैंगनी सिर और पीला शरीर वाला है। मेरे बड़े भाई ने बहुत मेहनत की, तब जाकर उसे पकड़ पाए। लेकिन वह जनरल कीट किसी और को दे दिया गया है। क्या तुम सच में चाहते हो? लेकिन वह मेरे बड़े भाई को बाहर निकालना चाहता है। तो फिर तुम्हें जनरल कीड़ा पकड़ने नहीं ले जा सकता। मुझे छोड़ दिया और मुझे निकम्मा कहा। और जनरल कीड़ा पकड़ने भी नहीं देता। उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम लोग बाहर निकालो। मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा। तुम्हारी यह अकड़ मेरे बड़े भाई को सताती है। रुको। गुरुजी, मैं पेईजियान को स्कूल नहीं आने दूंगा। उन सबने मिलकर मुझे सताया। पेईजियान, तुम्हें स्कूल में आने की इजाजत किसने दी? तो अभी भी स्कूल में उपद्रव करने की हिम्मत करता है।
मेरी नजरों से दूर हो जा। तो अभी भी स्कूल में उपद्रव करने की हिम्मत करता है। मेरी नजरों से दूर हो जा। मैंने नहीं किया। यह वो कोंगमिन ने किया है। वह झूठ बोल रहा है। यह वो कोंगमिन हमेशा मनगढ़ंत बातें करता है। बचपन से ही इतने दुष्ट हो, बड़े होकर भी झाओ परिवार जैसे ही बनोगे, गांव वालों पर अत्याचार करोगे। उसने मुझे जमीन पर भी रौंद डाला। गुरुजी, उन्होंने मुझे सताया। शांति बनाए रखो। क्या पाठशाला जोर जोर से शोर मचाने की जगह है? तुम दोनों। आज रात हर किसी को 3 अतिरिक्त पन्नों की सुलेख सजा दी जाती है। मैं कल जांच करूंगा। गुरुजी, इस लड़के का नाम कुई शियान है। यह मेरे बड़े भाई पेई जियान का निजी सेवक है। मेरे बड़े भाई ने पकड़ा है। यह स्कूल की भलाई के लिए भी है। आप उसे नहीं निकाल सकते। मैंने पहली बार ऐसा सुना है। क्लास छोड़कर भागने वालों को पकड़ना स्कूल की भलाई के लिए है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े भाई, भलाई कहां है? वो कोंगमिन उपद्रव करता है और आपको धोखा देता है। मेरे बड़े भाई पर झूठा आरोप लगाता है। मेरे बड़े भाई ने कहा कि वे सबकी मदद करेंगे जनरल कीड़े पकड़ने में। तभी यह बुरी प्रवृत्ति खत्म हुई। बेशक स्कूल की भलाई के लिए। और मेरे बड़े भाई घर पर भी पढ़ना नहीं भूलते। यह अच्छा बच्चा है। मैं इतना शक्तिशाली हूं। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। वह पेई जियान इतना शक्तिशाली है। वह जनरल कीट भी पकड़ सकता है। वह निश्चित रूप से शक्तिशाली है। पेई जियान को यह अधिकार कैसे मिला कि वह लौटते ही सारा ध्यान अपनी ओर खींच ले? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुरुजी, पेई जियान तो बिल्कुल निकम्मा है। मुझे विश्वास नहीं कि वह घर पर भी पढ़ता होगा। मैं उससे मुकाबला करूंगा। जो हारेगा वह भविष्य में स्कूल नहीं आएगा। अब भी मुकाबला क्यों करना है? बस हो गया दूसरे भाई और सभी। क्या उसे पता चल जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता? भैया, तो तुम प्रतिभाशाली हो। तुमने जनरल कीड़ा तक पकड़ लिया है। फिर उससे हारने का डर कैसा? बिल्कुल। देखना, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। यह नहीं सोचा था कि पेई जियान वापस आते ही रोज की सूनी पड़ी पाठशाला कुछ जान आ गई है। अच्छा है। यही सही मौका है उनकी पढ़ाई परखने का। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। सवाल सुनो। सवाल सुनो। मान लो तुम्हारे पास 10 पैसे हैं। 5 पैसे खर्च कर दो। फिर 3 पैसे और मिल गए। फिर से 5 पैसे खर्च कर दो। अब कितने पैसे बचे हैं? यह तो बहुत आसान गणित है। भैया, तुम इसका जवाब न दे पाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। सही उत्तर पहले कौन देता है वही जीतता है। यह अंकगणित काफी बुनियादी है और जीवन के करीब भी। परीक्षा प्रश्न के लिए एकदम सही। 10 मुद्रा में से 5 मुद्रा घटाएं तो 5 मुद्रा बचती हैं। 10 मुद्रा, 5 मुद्रा, 3 मुद्रा। मुझे क्या खरीदना चाहिए? मान तो 1 पैसे का एक चिकन लेग, 3 पैसे का एक। दोनों ही खाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, मुद्दा यह है कि क्या खाएं? भाई, हमने कल बहुत मांटो खाए थे। तुमने तो एक बार में 5 निगल लिए। नहीं, हमने बस 10 मांटो ही तो खरीदे थे। मैंने एक ही कौर में 5 खाए और फिर 3 और लिए। मैंने फिर एक कौर में 5 खाए। इतनी सारी मंटू खा रहा है, फिर भी यह एक बेकार खाने वाला है। रुको जरा, मैं कहां तक गिना था? बिल्कुल सही दादा। कुल मिलाकर 10 मंटू। तुमने 2 ही बार में खा लिए और फिर 3 और आ गए। एक पाव के लिए 1 पैसा। मैंने 10 पाव खरीदे। एक ही बार में 5 खा गया। फिर 3 और आ गए। फिर एक बार में 5। तो यह हुआ 3 पाव। 1 पाव के लिए 1 पैसा। 3 पैसे और हैं। पेई जियान की गणना बहुत तेज है। देखो, वो कोंगमिन अभी तक हल नहीं कर पाया। यह कैसे संभव है? यह मूर्ख मुझसे तेज कैसे गिन सकता है? उत्तर ठीक 3 पैसे है। पेई जियान, बहुत अच्छा। यह प्रतियोगिता तुम्हारी है। मैं नहीं मानता। 3 में से 2 जीत। मैं नहीं मानता कि मैं इस बड़े बेवकूफ से हार जाऊंगा। पेई जियान, क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ 3 में से 2 जीत का मुकाबला करने की? आओ मुकाबला करें। किसे किससे डर है? वो कोंगमिन, अगर अगला दौर तुम जीत गए तो पेई जियान इसी तरह चलता रहेगा। क्या मुझे अब पढ़ाना चाहिए या नहीं? दांव लगाया है तो हार मानो। मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता का विजेता है पेई जियान। जीत गया है। देखो दूसरे भाई, बड़े भाई कितने कमाल के हैं। बड़े भाई, तुम इतना कठिन सवाल भी हल कर सकते हो। तुम तो बहुत शानदार हो।
सब अपनी सीटों पर वापस जाओ। कक्षा शुरू। धूप में किसान खेत जोतता है। पसीना मिट्टी में गिरता है। कौन जानता है थाली का भोजन? बहुत अच्छा। आज का पाठ घर ले जाओ। दोहराना कभी मत भूलना। स्कूल छूट गया। भैया, मेरा पेट अचानक बहुत दर्द कर रहा है। तुम मेरा इंतजार करो। ए जियन, तुम बस किस्मत वाले थे। क्या तुम इस युवराज से फिर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? यह सिर्फ गणित का सवाल है। बस कुछ पकौड़े खाने की बात है। आओ, ठीक है, मेरे छोटे भाई को शौचालय जाने दो। तुम्हारे और मेरे पास कुल 10 पैसे हैं। मेरे पास तुमसे 8 पैसे ज्यादा हैं। तुम्हारे और मेरे पास अलग अलग कितने पैसे हैं? 1 पैसे में 1 पकौड़ी। 8 पैसे मतलब 8 पकौड़ियां। जल्दी बताओ कितने पैसे हैं? क्या पेईजियान सिर्फ पकौड़ियों से ही गिनती कर सकता है? तुमने कहा था कि तुम प्रतिभाशाली हो। अगर तुम्हारी काबिलियत है तो मोमोज का इस्तेमाल मत करो। मोमोज से गिनती नहीं कर सकते, फिर मैं कैसे हल कर सकता हूं? यह मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने भी सुना। उसने बस अंदाजा लगाया था। पेईजियान तो बिल्कुल नाकारा है। क्या पेईजियान ने सिर्फ अंदाजा लगाया था? उसने कहा कि वह गणित प्रतिभा है, लेकिन अब समोसे नहीं बचे तो वह हल नहीं कर पाया। उसने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। तो तुम बताओ यह सवाल कैसे हल होगा? तुम भी नहीं जानते। तुम भी झूठे हो। हम दोनों के पास कुल 10 सिक्के हैं। मेरे पास तुमसे 8 सिक्के ज्यादा हैं, तो मैं 9 सिक्के हूं। तुम 1 सिक्के हो। अरे वाह, सच में 9 सिक्के। 1 सिक्के से ठीक 8 ज्यादा हैं। उसने बिना सोचे ही उत्तर दे दिया। बहुत शानदार। अच्छा हुआ अभी पहले ही सिक्कों से गिन लिया था। पेईजियान, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? लगा था तुम कितने कमाल हो, असल में तो एक धोखेबाज हो, निकम्मा। पेईजियान, सुन रहे हो? फिर अपने गुंडों को दिखाना। उसका बड़ा भाई एक बड़ा बेवकूफ है। मैं नहीं कर सकता। बड़े भाई, बड़े भाई, चलो घर चलते हैं। छोटे भाई, चोई ह्यान, तुमने साफ देख लिया। तुम्हारा बड़ा भाई एक बड़ा बेवकूफ है। मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। बड़ा बेवकूफ। भैया, मैं बेवकूफ नहीं हूं। बड़ा बेवकूफ। भैया, बड़ा बेवकूफ। मैं इतनी देर से वापस आया हूं, कोई भी मेरी परवाह क्यों नहीं करता? मुझे तो भूख लगी है। युवराज, पूरे दक्षिणी शहर में कौन नहीं जानता कि वह बेकार है, बस बुजुर्ग माताजी की दया पर निर्भर है। सभी पेई परिवार को नाराज करने से डरते हैं। नहीं तो कौन रोज बेवकूफों को खुश करना चाहेगा? छोटे मालिक के दरवाजे पर भी तुम ऐसा कहने की हिम्मत करते हो। अगर किसी ने सुन लिया और बुजुर्ग मालिक के पास शिकायत कर दी तो क्या तुम संभाल पाओगे? छोटे मालिक इस वक्त जरूर बाहर खेल रहे होंगे। डर किस बात का, फिर कहो तो। मैंने पहले ही सब योजना बना ली थी जब मैं मुखिया बनूंगा। पता चला कि सबको पता था कि मैं नाकारा हूं। सब मुझसे नफरत करते हैं, यहां तक कि दूसरा भाई भी। चोई ह्यून, देख लो अच्छी तरह। तुम्हारा बड़ा भाई एक बड़ा नाकारा है। जब तुम सब ऐसे ही हो तो मुझसे हमेशा के लिए बात मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से ऐसा करने की? मेरे बड़े भाई की बात करो। मैं अभी बुजुर्ग माताजी को सूचित करता हूं। दूसरे भाई, भाई, दूसरे भाई। मेरा बड़ा भाई दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा भाई है। तुमने उनके बारे में ऐसा कहने की क्या योग्यता है? दूसरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई। तो तुम बहुत पहले ही लौट आए थे। तुमने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। छोटे बाबू, आप तो यही थे। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। बड़े भाई, उनकी बातों पर विश्वास मत करो। प्रतिभाशाली लोगों को दुनिया कभी समझ नहीं पाती। तू बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। तुम लोग वापस जाओ। मैं दादी को नहीं बताऊंगा। बड़े भैया, भैया, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। बड़े भैया, मुझे तुमसे माफी चाहिए। दूसरे भैया जरूर सोचते होंगे कि मुझ जैसे बेवकूफ को
अपना बड़ा भाई मानना शर्मनाक है ना। भैया दुखी मत हो। क्या ये सब मेरे लिए है? धन्यवाद भैया। और क्या है? देखो भैया, बैंगनी सिर और पीले शरीर वाला जनरल कीट। क्या तुमने अकेले ही मेरे लिए यह जनरल कीट पकड़ा? दूजे भैया तुम बहुत अच्छे हो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे छोटे भाई हो। बड़े भैया तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे बड़े भैया हो। पर मैं तो एक बेकार आदमी हूं, कुछ नहीं कर सकता। बड़े भैया तुम ईमानदार और दयालु हो। तुम उदार और शानदार हो। अगर तुम बेकार हो तो दुनिया के सारे लोग बेवकूफ हैं। सच में? बिल्कुल, यह तुम्हारा पहला अंकगणित था और तुमने हाव से भी तेज हल कर दिया। अगर तुम प्रतिभाशाली नहीं हो तो और कौन है? भैया मेरा विश्वास करो, तुम्हें बस थोड़ा अभ्यास की कमी है। मैं तुम्हें एक सच्चा प्रतिभाशाली जरूर बना दूंगा। मैं सच में एक असली प्रतिभाशाली बन सकता हूँ। जरूर बन सकता हूँ। तीसरा भाई अभी भी राजधानी में हमारा इंतजार कर रहा है। हमें जरूर राजधानी में मिलना चाहिए। ठीक है, मैं एक असली प्रतिभाशाली बनूंगा। हम सब राजधानी एक साथ चलेंगे और तीसरे भाई से मिलेंगे। दादी माँ मैंने सब सोच समझ लिया है। मुझे गंभीरता से पढ़ाई करनी है। मुझे राजधानी जाना है। छोटे भाई